बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजन रिएक्शन जब हमने पढ़ा था उसके बाद हमने फिजन चेन रिएक्शन समझा था और वो हमने कहा था कितने किस्म के होते हैं फिजन चेन रिएक्शंस, दो किस्म के, एक अनकंट्रोल्ड और दूसरा कंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में बहुत ह्यूज हीट जनरेट कर सकते हैं। इससे हम क्या बनाते हैं, एटॉमिक बॉम्ब, जिससे पूरे के पूरे शहर जल जाते हैं। लेकिन कंट्रोल चेन रिएक्शन हमने उस वक्त कहा था हम किस लिए यूज़ कर सकते हैं, बिजली पैदा करने के लिए। तो वो कंट्रोल चेन रिएक्शन आप जिस डिवाइस में करवाएंगे वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसी की हम आज बेसिक्स पढ़ रहे हैं। नॉर्मली एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। लेकिन वैसे भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे मुल्क में बिजली की कमी है, तो ये बिजली पैदा करने का एक जरिया। डेफिनेशन लिख दी, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या, अ डिवाइस इन विच अ कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन इज परफॉर्म्ड एंड द रिजल्टिंग हीट इज यूज्ड टू पावर जनरेशन। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है। अब उस न्यूक्लियर रिएक्टर, जिस तरह मोबाइल बहुत सी किस्म के हैं, गाड़ियाँ बहुत सी किस्म के हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर की भी बहुत सी किस्में हैं। लेकिन हर न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, जैसे हर गाड़ी में इंजन लाजमी होगा ना। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं जो सब में होंगी। नंबर वन, न्यूक्लियर फ्यूल। फ्यूल वो चीज़ है जो फिजन रिएक्शन करवाएगा, मटेरियल यूज टू परफॉर्म फिजन रिएक्शन। ये मटेरियल या ये फ्यूल नॉर्मली होता है रॉड्स की फॉर्म में, जिस तरह ये हमारा पेन है ना सिलेंड्रिकल शेप में, इस तरह रॉड्स होती हैं। और किसकी रॉड्स होती है, यूरेनियम 235 या यूरेनियम 238। चार्ज नंबर तो 92 है, वरना ये यूरेनियम रहेगा ही नहीं। इसको कहेंगे यूरेनियम 235, इसको कहेंगे यूरेनियम 230। ये दोनों ज़्यादातर यूज होते हैं एज अ फ्यूल। अच्छा, हमने कहा था कंट्रोल चेन रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि जो फिजन रिएक्शंस हों वो हमारे कंट्रोल में हो, हमारी मर्जी से हो। वरना हमने क्या देखा था, 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 243, बात हज़ारों में पहुंच गई। वो फिर हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगी। अगर हम ये कर लें कि एक वक्त में 100 होंगे या एक वक्त में 1000 होंगे तो फिर हम कंट्रोल कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये, हमने कहा था यूरेनियम 92 235 का फिजन होगा किससे, स्लो न्यूट्रॉन से। याद है किससे, मैंने एग्जांपल भी दी थी कि ये न्यूक्लियस है, स्लो न्यूट्रॉन आएगा, इसके अंदर चला जाएगा और फिर इसके बाद ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर वो न्यूट्रॉन फास्ट होगा तो वो इसके आर पार गुजर जाएगा, लेकिन ये ब्रेक, जब ये ब्रेक नहीं होगा तो फिजन भी नहीं होगा, फिजन नहीं होगा तो एनर्जी भी। तो अगर हमने फिजन करवाना है, यूरेनियम को ब्रेक कराना है, तो हमें रिक्वायरमेंट क्या है, स्लो न्यूट्रॉन्स की, राइट। जो इक्वेशन हमने लिखी थी पूरी क्या थी कि यूरेनियम है, यही 92 235, इस पे स्लो न्यूट्रॉन बम्बार हुआ तो ये क्या हुआ, ये टूट गया दो छोटे न्यूक्लियसिस में और साथ में 3 न्यूट्रॉन भी मिले और साथ में एनर्जी भी मिली, हीट। यही पढ़ा था ना, क्यू, हीट। ये जो न्यूट्रॉन फिजन की आउटपुट में मिलते हैं ये स्लो नहीं होते हैं, ये फास्ट होते हैं। ये क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। हमने कहा था हम इन्हीं तीनों से 3 रिएक्शन और करा लेंगे तो 9 मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये इसी तरह फास्ट गए तो फिर ये फिजन रिएक्शन, इनको यूरेनियम के एटम के पास जाने से पहले हमें क्या कराना पड़ेगा, स्लो। तो ये मॉडरेटर्स क्या काम यही होता है कि ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। Materials that slows down fast neutrons are called moderators. क्या यूज होता है मॉडरेटर के तौर पे, ज्यादातर ऑर्डिनरी वाटर जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, या हैवी वाटर जो समंदर का पानी है। कैनप, कराची एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट में हैवी वाटर यूज होता है, समंदर के करीब है तो समंदर का पानी यूज कर लेते हैं एज अ मॉडरेटर। उसमें से गुजरेंगे न्यूट्रॉन्स तो क्या हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे। ठीक है। फिर कंट्रोल मटीरियल्स आ गया। कंट्रोल मटेरियल क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा फिजन रिएक्शंस को। अब हम फर्ज करें चाहते हैं कि एक वक्त में 100 रिएक्शंस उससे ज़्यादा, तो इनिशियली हमने 100 न्यूट्रॉन खुद बम्बार कर दिए। जब हमने वो 100 न्यूट्रॉन बम्बार किए तो 100 फिजन रिएक्शन हुए, आउटपुट में कितने न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, 300।
हर एक से 3 मिलेंगे ना, तो 100 से 300। हम चाहते हैं कि आगे 100 ही मजीद फिजन कराएं, 200 फिजन, तो हम उन 200 को क्या करेंगे, कहीं एब्जॉर्ब करा देंगे। तो वो जो एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल है वो क्या कहलाते हैं, कंट्रोल मटेरियल्स। न्यूट्रॉन एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स टू कंट्रोल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड कंट्रोल मटेरियल्स। वो कंट्रोल मटेरियल क्या होते हैं, कैडमियम और बोरॉन। इनकी प्रॉपर्टी ऐसा है कि न्यूट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब मेन काम क्या है, मेन काम ये है कि हीट को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिसिटी में। तो पहले उस हीट को जो है ना आपको न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर निकालना होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर की वो जगह जहाँ रिएक्शन हो रहा होता है उसको कोर कहते हैं। ये मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया, वेयर फिजन टेक्स प्लेस। फर्ज कर ये कमरा हमारा कोर है, तो इस कोर में ये जो हमारा फ्यूल है ये भी रॉड्स की फॉर्म में होगा और ये कंट्रोल मटेरियल्स भी रॉड्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अब अगर हमने क्या कहते हैं, रिएक्शंस को कम कराना है तो ये आप कंट्रोल मटेरियल्स को नीचे लेके आएंगे। अगर हमने रिएक्शन को बढ़ाना है तो आप कंट्रोल मटेरियल्स को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो कम न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे, सही है। और सॉरी, जब आप ऊपर ले जाएंगे कम न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे तो रिएक्शंस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। जब आप नीचे ले जाएंगे तो ज़्यादा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएंगे, कम। तो ये कंट्रोल मटेरियल से इस तरह कंट्रोल होता है। अब आपने किया क्या, आपने फिजन रिएक्शन करा दिया, हीट जनरेट हो गई। उस हीट को इस कोर से बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर तो बहुत हाई होता है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तकरीबन टेम्परेचर पहुँच जाता है। अब अगर ये कमरा गर्म है बहुत, इसमें से मैंने हीट बाहर निकालनी है तो इसका एक आसान तरीका ये है कि पाइप्स में इसमें कोई लिक्विड दौड़ा दें। कमरे में फर्ज करें पाइप जा रहे हैं, यूं घूम के ना, आपने अक्सर देखा भी होगा, फिल्मों में दिखाते हैं, यूं भी पाइप जा रहा है, फिर यूं पाइप जा रहा है, फिर ये पाइप, इस पाइप के अंदर क्या है, पानी, अगेन ऑर्डिनरी वाटर, हेवी वाटर या मरकरी। अब कमरा जब गर्म है, बाहर से पानी आया, उस पाइप में से गुजरेगा तो वो पाइप के थ्रू पानी क्या कर लेगा, हीट जज्ब कर लेगा, गर्मी क्या कर लेगा, जज्ब कर लेगा। तो यहाँ से पानी आया और फर्ज करें यहाँ से निकला, ये बराबर वाला कमरा कैसे कहते हैं, हीट एक्सचेंजर। ये क्या करेगा, उस पानी में से हीट ले लेगा। हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, उस पानी में से हीट, ये हीट निकाल कौन रहा है, कूलेंट्स, सही है। कोर के अंदर क्या है, कूलेंट्स, उन्होंने हीट निकाली, वो हीट निकाले किसको दे दी, हीट एक्सचेंजर को। हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, इस हीट को स्टीम बना देगा, स्टीम, भाप, सही है ना। स्टीम इंजन ही था, याद है मैंने पढ़ाया था, कार्नोट इंजन, हमने जो हीट इंजन पढ़े थे वो क्या होते थे, स्टीम इंजन। अब ये स्टीम क्या है, इससे आप टरबाइन को घुमा सकते हैं। टरबाइन क्या चीज़ होती है, बेसिकली यूँ समझ ले कि ये चीज़, इस तरह के बड़े बड़े ब्लेड्स होते हैं जो आप देखते हैं जब भी डैम दिखाया जाता है पानी को गिरते हुए दिखाते हैं। वो पानी किस पे गिरता है, टरबाइन पे। ये ब्लेड पे पानी गिरा तो ये क्या हो गया, घूम गया, ये तो आगे चला गया, अगला ब्लेड आया, फिर इस पे पानी गिरेगा, ये आगे चला जाएगा, अगला ब्लेड आएगा। तो वो पानी क्या करेगा, इन ब्लेड्स को मुसलसल क्या करेगा, घुमाएगा। ये ब्लेड्स या ये टरबाइन किसके साथ जुड़े हुए हैं, जनरेटर को। जनरेटर क्या करता है, बिजली प्रोड्यूस करता है। लेकिन जनरेटर भी आप देखें नॉर्मली आपको लगता है कि मोटर की तरह है, उसमें कोई चीज़ क्या हो रही होती है, घूम रही होती है। तो आपने जनरेटर में सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करानी होती है, वो सर्कुलर मोशन को क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। ये जनरेटर का काम है। तो ये सर्कुलर मोशन जनरेटर को कौन दे रहा है, टरबाइन। टरबाइन ने जनरेटर को सर्कुलर मोशन दे दी, जनरेटर ने सर्कुलर मोशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस तरह आपका न्यूक्लियर रिएक्टर क्या करता है, बिजली प्रोड्यूस करता है। समझ रहे हो, क्लियर है। तो बस ये अगर इंतहाई मुख्तसर सी बात हम करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, उस न्यूक्लियर रिएक्शन में से जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे हम बिजली बनाते हैं, ये है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है ना। कम से कम इतना तो याद हो इंटर के बाद कहीं न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम आए तो, हैं। वैसे तो MCQs भी आएंगे एग्जाम में, उतार लें। ब्रीडर रिएक्टर एक रिएक्टर है जिसको बुक में डिस्कस किया गया है। असल में प्रॉब्लम क्या है, सुन लें भाई, सुन लें यार, समझ लिया करें थोड़ा सा। प्रॉब्लम ये है कि जो यूरेनियम मिलती है हमें अवेलेबल, जो यूरेनियम नेचुरली मिलती है हमें, कुदरती दे रहा है ना सब कुछ, तो उसमें यूरेनियम के 2 आइसोटोप मिलते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238।
हम इसको यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 कहेंगे ना, 92 तो चार्ज नंबर तो सेम ही है ना। यूरेनियम 235 0.7% है और यूरेनियम 238 99.3% है। वो जो हमने फिजन रिएक्शन पढ़ा था वो यूरेनियम 235 का पढ़ा था। तो यूरेनियम 235 में फौरन ही फिजन रिएक्शन हो जाता है, इसमें हमें इसको कुछ करना, ये तो डायरेक्टली फ्यूल के तौर पर यूज हो सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसको यूज करें और इसको यूज ना करें तो क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए 0.7% का मतलब है 300 में से 2, हर 100 में से 0.7, तो 200 में से कितना हो जाएगा 1.4, 0.7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 300 में से कितना हो जाएगा 0.7 मल्टीप्लाई बाय 3 2.1, तो 300 में 2.1 का मतलब 2। यानी समझाने के लिए इसका मतलब ये कि अगर मुझे 300 किलोग्राम मिले यूरेनियम तो उसमें से 298 किलोग्राम 238 होगा और 2 किलोग्राम होगा 230। तो अगर मैं कहूँ मैंने सिर्फ इसको यूज करना है और उसको यूज, तो मैं वो 298 किलोग्राम ज़ाया कर दूंगा और 2 किलोग्राम यूज कर लूँगा, तो बहुत जल्दी हो सकता है मैं यूरेनियम सारी क्या कर लूँ, इस्तेमाल कर लूँ। सही है ना, फ्यूल मेरा ख़त्म हो जाए। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसको भी यूज़ करने का कोई तरीका ये प्रॉब्लम है। उसका सोल्यूशन क्या है? ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर करता क्या है हम पहले ये देख लेते हैं, फिर उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये यूरेनियम 238 पे जब न्यूट्रॉन बमबार किया जाता है तो अगेन वो न्यूट्रॉन क्या होता है, इसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। जब न्यूट्रॉन इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया तो 92 + 0 तो 92 ही रहा, 238 + 1 क्या हो गया 230, ये यूरेनियम 239 बन गया। अब यूरेनियम 239 अनस्टेबल है, वो खुद ही क्या करेगा, एक बीटा पार्टिकल इमिट करेगा। जब वो बीटा पार्टिकल इमिट करेगा चार्ज नंबर बढ़ जाएगा, नेप्टोनियम बन जाएगा। अच्छा, नेप्टोनियम भी अनस्टेबल है, वो खुद एक फौरन ही क्या करेगा, एक बीटा पार्टिकल इमिट करके प्लूटोनियम बन जाएगा। और ये प्लूटोनियम बिल्कुल एग्जैक्टली वही न्यूक्लियर रिएक्शन करता है जो 235 करता है। इस पे अगर मैं डायरेक्टली न्यूट्रॉन बमबार करूंगा तो ये फिजन रिएक्शन नहीं करेगा, ये उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यूरेनियम 239 बन जाएगा। सही है। हाँ, इसके साथ वही काम होगा जो हो रहा था। क्या होगा, प्लूटोनियम पे मैंने बमबार किया क्या, न्यूट्रॉन, ठीक है, तो प्लूटोनियम क्या हुआ, 2 हिस्सों में टूट गया, एक्स और वाई में। 3 साथ में ये 2 न्यूट्रॉन भी देता है और साथ में एनर्जी भी देता है, वही एनर्जी 200 मेगा जो हमें चाहिए। समझ रहे हो? तो प्लूटोनियम एग्जैक्टली वही काम कर देगा जो यूरेनियम 235 करेगा। तो इसलिए अगर हमने यूज करना है यूरेनियम 238 को एज अ फ्यूल, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्लूटोनियम बनाना पड़ेगा, फिर उस प्लूटोनियम से हम क्या करेंगे, फिजन कराएंगे। ऐसे रिएक्टर को कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर। तो आप डेफिनेशन देखें, अ न्यूक्लियर रिएक्टर इन विच यूरेनियम 238 इज कन्वर्टेड टू प्लूटोनियम एंड देन दैट प्लूटोनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इज कॉल्ड ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, इतनी डिस्कशन है हमारी बुक में न्यूक्लियर रिएक्टर की। ठीक है।